हमारे देश में इतने लाखों सरकारी स्कूल हैं जहां पर बच्चों की पढ़ाई का कोई फीस नहीं लिया जाता है। उन्हें वर्दी और कापी किताबें भी हमारे स्कूलों से दी जाती है। मदरसे में इतनी व्यवस्था नहीं मिलती है जितने हमारे सरकारी स्कूलों से दी जाती है। वजीफा तक दिया जाता है बच्चों को। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तो वो जो किशोरियां हैं, जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मानसिक संतुलन और शिक्षा भी सब कुछ बरकरार रहेगी। स्कूल में आके मान मर्यादा भी बरकरार रहेगी, ना कि मदरसे में। मदरसे में उन्हें ना तो शिक्षा मिलने वाली है और ना ही उन्हें सम्मान मिलने वाला है। बस उन्हें मिलेगा क्या, ये प्रताड़ना मिलेगी, दुष्कर्म मिलेगा, ठीक है जी, या तो आतंकवाद के रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसको अब एक इंसान की वजह से पूरे लेकिन यही चीज है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने ये सवाल करा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे अगर पहले की बात करें, चाहे अभी मुस्तफाबाद की घटना ले लो, ठीक है, भजनपुरे में ही जो 9 साल की बच्ची है, उस बच्ची की क्या गलती थी? भाई सजा, ठीक है, अब क्या हर बात जो है सजा दो क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो उस तरीके से। आप यहाँ पे जो सवाल कर रहे हो वहाँ पे जाके करना सर, वहाँ पर भी करा है हमने सवाल, तो वहाँ पे जाके करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, किसी एक आदमी की वजह से आप पूरे लोगों को दोष नहीं, ये बात सही कह रहा हूँ। इसके लिए मैं सुनो, जो भी मुसलमान है ना 90% कुरान शरीफ पढ़ता है, इसका क्या मतलब वो सारे के सारे गलत आतंकवादी है? आप ऐसे देख लो, सोफिया कुरैशी को कुरान पे नहीं आए वो नहीं मदरसे की बात हुई है। हाँ, मैं कुरान पे भी नहीं आ रहा, मैं बस कह रहा हूँ आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप अंदर जाके चेक करो ना। कर रहा है तो शिक्षक किस रास्ते पे जाएंगे? अगर शिक्षक गलत कर रहा है, गलत कार्य शिक्षक ही कर रहा है, तो जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे और किस रास्ते पे जाएंगे, ये बताइए। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज जो है महापुर से एक दर्दनीय, एक कह सकते हैं कि दर्द भरी एक जो है घटना है। और ये जो घटना है मदरसे की है, कहीं ना कहीं जो है अब देखा जा रहा है मदरसे में जो जिस तरीके से मुल्ला मौलवी जो रहते हैं, और वो जिस तरीके से जो है 14 वर्षीय जो एक लड़की होती है उसका जो है पहले मतलब कि दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद में उसकी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद में जो है वो धमकी देता रहता है लड़की को कि जो है हम ये वीडियो जो है हम लीक कर देंगे। और जब लड़की नहीं मानती है, उससे पहले तो कुछ दिन तक जो है लड़की को बहला, मतलब कि डरा के जिस तरीके से भी उसके साथ जो है रेप करता रहता है। लेकिन उसके बाद में जब लड़की से बर्दाश्त नहीं होता, लड़की जो है मना कर देती इन सब चीजों को लेकर के, तो वो वीडियो जो है इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाता है, इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो है हापुड़ की जो पुलिस है वो एक्शन में आती है, वो इन सब चीजों को देखती है और उसके बाद जो है उस आरोपी के ऊपर जो है कार्रवाई होती है और उसे गिरफ्तार करा जाता है। और यही उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे जो हमारे साथ में कुछ युवा लड़के और कुछ जो है लोग यहाँ पे हमसे जुड़े हैं, तो आइए सीधा उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। सर, क्या देखते हैं कि अब जो है मदरसा एक तरीके से बोला जाता है कि तामील का है, पढ़ाने के लिए है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि तामील की जगह वहाँ कुछ चोरी हो रहा है। जी देखिए, मदरसा तो वैसे ही हमारे जो भारत की सरकारें रही हैं, चाहे अभी की वर्तमान सरकार ले लो एनडीए गवर्नमेंट, या चाहे पूर्व सरकार ले लो जो कांग्रेस पार्टी रही है, इन लोग के टाइम में बहुत से मदरसे बैन किए गए हैं। ये मदरसे क्यों बैन किए गए हैं, वजह यही है कि वहाँ के जो मौलवी लोग होते हैं, ठीक है जी, वो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को जो 12-15 साल की एज होती है, जिनकी 10 साल से 17 साल 16 साल, ये सब लड़कियां कोई भी किसी तरह से युवा नहीं मानी जाती हैं, लेकिन ये लोग ऐसी लड़कियों का शोषण करते हैं। ये सरासर गलत है और समाज के लिए भी एकदम शर्मसार कर देने वाली घटना है, ठीक है जी। तो या तो इसके लिए सरकार को एक्शन इतना तगड़ा लेना चाहिए, या तो हमारे देश में कोई मदरसा ना रहे, या तो अगर मदरसा रहे तो उसका कोई भी मौलवी ऐसी हरकत ना कर सके जिससे किसी भी मुस्लिम बेटी का ये ऐसे दुष्कर्म ना हो, उनकी मान सम्मान बनी रहनी चाहिए जी। अब सर एक चीज मेरे को बताइएगा, वो 14 साल की एक लड़की बच्ची, ठीक है, और अब कहते हैं कि मदरसे में जो है बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म होता है पहले तो, जी नहीं, उसके बाद में वीडियो बनाया जाता है मदरसे में। जहाँ तक तो है, मदरसे में शुरू से ही मेरे को सुनने में यही आया कि मदरसे में कुछ ना कुछ अवैध गतिविधियां चलती आई हैं, ठीक है जी, क्योंकि वहां से पढ़ लिख करके जो लड़के निकलते हैं वो कभी बंदूक के दम पर आतंक फैलाते हैं, तो कभी कहीं किसी लड़की को परेशान करते हैं, या फिर वहां का जो मौलवी होता है वो किशोरियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये तो सर ये सरासर गलत है और शिक्षा तामील देने की जगह के नाम पर ये कब्जा कर करके सिर्फ ये भूमाफियाओं का अड्डा बन चुका है, जहां पर ये सिर्फ अपनी हवस मिटाते हैं और दहशत फैलाते हैं। इसके लिए सर सुप्रीम कोर्ट से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मदरसे को चलाने वाले और मदरसे
जहां पर भी चल रहे हैं उनके ऊपर एक पारदर्शी तरीके से नियम लागू होने चाहिए कि मदरसे से पढ़ लिख करके निकला हुआ कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो या तो मदरसे बैन किए जाए, और जो ये वहां के मौलवी लोग किशोरियों के साथ दुष्कर्म करते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, आपत्तिजनक वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर वो अपलोड करते हैं, ये जी एकदम से शर्मनाक घटना है। इसके ऊपर जो है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मौलवियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इनको दंडित करने का एक सबसे बड़ा दंड ये है कि रेपिस्ट को नपुंसक बना दो, रेपिस्ट को नपुंसक बना दो, तभी वो सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। अच्छा, लेकिन अब एक चीज मेरे को जवाब दीजिएगा, आप कह रहे हैं मदरसे पे अगर एक्शन लिया जाता है, ठीक है, अगर उन्हें जो है पढ़ाई को और उसके ऊपर जो है कानून बनाया जाता है, तो क्या लगता है फिर इस तरीके से मुसलमान रोड पे नहीं आएगा? और क्या वही मुसलमान रोड पे क्यों आएगा? सुनिए, हमारे देश में इतने लाखों सरकारी स्कूल हैं जहां पर बच्चों की पढ़ाई का कोई फीस नहीं लिया जाता है, उन्हें वर्दी और कॉपी किताबें भी हमारे स्कूलों से दी जाती है। मदरसे में इतनी व्यवस्था नहीं मिलती है जितने हमारे सरकारी स्कूलों से दी जाती है। वजीफा तक दिया जाता है बच्चों को, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तो वो जो किशोरियां हैं, जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मानसिक संतुलन और शिक्षा भी सब कुछ बरकरार रहेगी। स्कूल में आके मान मर्यादा भी बरकरार रहेगी, ना कि मदरसे में। मदरसे में उन्हें ना तो शिक्षा मिलने वाली है और ना ही उन्हें सम्मान मिलने वाला है। बस उन्हें मिलेगा क्या? ये प्रताड़ना मिलेगी, दुष्कर्म मिलेगा, ठीक है जी, या तो आतंकवाद के रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बड़े थे कि यहाँ पे एक युवा भी है, क्या लगता है भैया मदरसे में जो है पढ़ाई होती है या नहीं? होती है भाई। कैसे लगता है कि क्या क्या पढ़ाई होती है? वैसे नहीं करना चाहता इन भाई से। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम फरहान है भाई। करने नहीं आए हैं दोस्त, फरहान नाम है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी हापुड़ का एक घटना है जिस तरीके से भाई एक की वजह से सबको नहीं गलत कह सकते तुम। नहीं, हम सबको नहीं गलत कह रहे, लेकिन हम ऐसे लोगों को चुन चुन के उन्हें सजा तो दिलवा सकते हैं ना। जी हाँ, हाफिज नाम है, सुनिए, उस मौलवी का नाम हाफिज है, और मैं यही कहूंगा उसके खिलाफ ये देखो, जितना नाम दिया उतना ही बता सकता हूँ, ठीक है ना। अखबार यार, ये देख भाई मेरे, ठीक है ना, जब जहाँ जो गलत करेगा ये एक बार जो है ये देखिए, पढ़िए नाम बता दीजिए जरा। मदरसे में किशोरी हाफिज ने किया। हमारे गुरुकुल में कोई अगर हाफिज दुष्कर्म आरोपी ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया, ठीक है, उसको जो है ब्लैकमेल करा गया है, उसको जो है ये चीजें करी गई, तो क्या लगता है वहाँ पे पढ़ाई होती है या क्या होती है? अगर आप किसी एक चीज को टारगेट करोगे तो वो देखोगे ही और हर जगह गलती ही दिखेगी। आप उसको ना देख करके इंसान को देखो ना, वो गलत है, उसको जाके सजा दो। किसी एक चीज को आप एक इंसान के वजह से पूरे लेकिन यही चीज है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने ये सवाल करा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे अगर पहले की बात करें, चाहे अभी मुस्तफाबाद की घटना ले लो, ठीक है, भजनपुरे में ही जो 9 साल की बच्ची है, उस बच्ची की क्या गलती थी? भाई सजा, ठीक है, और क्या हर बात जो है सजा दो, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो लेना चाहिए, तो उस तरीके से लो ना। आप यहाँ पे जो सवाल कर रहे हो वहाँ पे जाके करना चाहिए। सर वहाँ पर भी करा है हमने सवाल, तो वहाँ पे जाके करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, किसी एक आदमी की वजह से आप पूरे लोगों को दोष नहीं। ये बात सही कह रहा हूँ, इसके लिए मैं सुनो, आप दाई बोल रहे हो, मैं हर किसी को बदनाम हाँ, आप मदरसे को टारगेट कर रहे हो, बहुत गलत है। क्या आपको पता है, आप गए हो कभी मदरसे के अंदर? पढ़ाई देखा आपने क्या होती है, नहीं होती है? आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये तक कहा है कि हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, वहां जाकर के चेक करिए, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई होती है। वहां पे क्या हाफिज मौलवी, क्या इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब नहीं है क्या मुसलमान? है कि नहीं? बताओ आप, है या नहीं है? अगर आप ऐसे कह रहे हो, क्या मदरसे जो भी मुसलमान है ना 90% कुरान शरीफ पढ़ता है, इसका क्या मतलब वो सारे के सारे गलत आतंकवादी है? आप ऐसे देख लो, सोफिया कुरैशी को कुरान पे नहीं आए वो नहीं मदरसे की बात हुई है। हाँ, मैं कुरान पे भी नहीं आ रहा, मैं बस कह रहा हूँ आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप अंदर जाके चेक करो ना। कर रहा है तो शिक्षक किस रास्ते पे जाएंगे? अगर शिक्षक अगर गलत कर रहा है, गलत कार्य शिक्षक ही कर रहा है, तो जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे और किस रास्ते पे जाएंगे, ये बताइए। का सवाल ये है कि शिक्षा ग्रहण करेंगे, किस रास्ते पे जाएंगे? भाई तो शिक्षक को सजा दो ना, एक एग्जाम्पल सेट करो, उसके साथ एग्जाम्पल सेट करोगे तभी तो कुछ होगा। एग्जाम्पल तो सर ऐसे भी सेट हो सकता ना, जितने भी मोमडन्स भाई है, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे खड़ा करके आ जाए, भाई मारो, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा मैंने, आज सुना है, तो पहली बार आया हूँ, पहली बार सुना है, वरना मारो खुलेआम चौराहे पे मारो बांध के, जो करता है उसको ऐसी सजा दो। क्यों करेगा भाई? भाई बहन की, अरे बेटी है यार, हिंदुस्तान में सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कह रहे हैं? अब भाई जब आप पढ़ा रहे हो तो गवर्नमेंट मतलब फैमिली वाले को भी जाकर के बराबर चेक करना चाहिए था।
क्यों नहीं करना चाहिए था? जब इतना कुछ आगे बढ़ गया, यानी कि तुम चेक नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, मदरसे को आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे पढ़ाई होती है, आपको जाकर के चेक करना चाहिए, पहले क्लियर करना चाहिए क्या पढ़ाई होती है, नहीं होती है। जी बहुत बढ़िया सर। ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसी मानसिकता लोग पाल के चल रहे हैं, जगह जगह बांध के मारो, यहाँ पे बांध के मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो, नंगा करके मारो, वो चाहे हाफिज हो या कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दौड़ा के मारो। अगर गलत किया है तो सजा बराबर मिलनी चाहिए। अब पता है कौन हूँ मैं? मेरा नाम मोहम्मद अमान है, मैं खुद मुसलमान हूँ। गलत किया मारो, चाहे वो कोई भी हो, हाफिज हो, मुसलमान हो या साले में पंडित हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू हो, बराबर सजा मिलनी चाहिए। आप किसी एक की वजह से पूरे कौम को टारगेट नहीं कर सकते, आप मदरसे को टारगेट नहीं कर सकते, आपको मदरसे को टारगेट। सर मदरसे की बात कर रहे हैं, अब एक चीज बताइएगा, अभी ऐसे अन्य और भी हैं जहाँ पे ऐसी जो दुर्घटना है वो घटी है और जो है वहाँ पे हाफिज होते हैं, वहाँ पे एक दरसगाह बनती है, दरसगाह के हिसाब से पढ़ाई होती है, लेवल बाय लेवल, जैसे आप पहली दूसरी करके पढ़ते हो वैसे पढ़ाई होती है वहाँ पे। आप कभी जाकर आप वहाँ पे अलग अलग होते हैं, वहाँ पे अलग अलग होते हैं। और आप जिस हाफिज की बात कर रहे हैं वो शुरुआत करता है, वो ऐसे नहीं है। और वो मदरसे में था या मस्जिद में जो भी था, उनसे मैं कह तो रहा हूँ एग्जाम्पल सेट करो सीधे सीधे, चाहे कोई भी हो, कोई भी बहू बेटी को छेड़ नहीं सकता, बराबर मारो पकड़ करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो गया? बहुत बढ़िया। अब भाई आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक एग्जांपल के सेट पे आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे को एक चीज का सीधा सीधा सा जवाब दीजिएगा। अभी जैसे जो है कई लोग हैं जो मदरसे को लेकर के जो है उंगलियां टिप्पणी करते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। आज चलिए एक हो गया, ऐसी मैंने कई घटनाएं जो है देखी है, लेकिन क्या लगता है भाई हर बार पकड़ा, अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो वो ब्लैकमेल करता रहेगा। अगर एक ही चीज की बार बार चेक करते रहोगे तो गलतियां कहीं ना कहीं मिलती ही रहेगी। आप सर हो रही है तो सामने आ रही है ना। आप नेगेटिव तरीके से देखोगे तो इनमें भी कमी दिखेगी। आप अच्छाइयां देखो ना, हर बार गलती ही क्यों देखते हो? और भी चीजें होती हैं। अगर आप मान लो बोर्ड है, ठीक है, उस पे वो एक डॉट बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब पूरा बोर्ड खराब है? वो पूरा बोर्ड खराब है? अरे वैसे ही देखो ना, एक इंसान को ऐसा पूरे इंसान को गलत थोड़ी ना बोल सकते हो यार। जा करके चेक करो। आप मदरसे की बात कर रहे हो, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, यहाँ पे इतने सारे मदरसे जा करके वहाँ पे हाफिज होते हैं, मौलवी होते हैं, वहाँ के दरसगाह के क्या बोलते हैं उसे, जिम्मेदार होते हैं, उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो। मिलने गए थे, लेकिन आप यकीन मानो मिलने ही नहीं देते। मिलने ही नहीं देते तो भाई जैसे आप जाते भड़कते हैं, ऐसे ऐसे मार खाएंगे आप। सुनो, अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हो तो प्रिंसिपल से परमिशन लेते हो ना। बगैर परमिशन लिए जाओगे तो कोई भी बाहर ही भगा देगा। नहीं नहीं, पहले पूछते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि माइक लिया और कैमरा लिया। भाई हर जगह पे ऐसा, हर जगह के रूल होते हैं भाई। ये जरूरी तो नहीं है कि आप जाओ हर जगह। मान लो उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, आप कहीं और जाकर के लो, किसी और से पूछो। जरूरी तो नहीं कि आप एक ही जगह पे जाके बार बार टारगेट करो, गलत है ना। बार बार एक जगह टारगेट कैसे? तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? पढ़ लीजिए, इस पर आएगी ना इसकी वीडियो? ठीक है। और कुछ? चलिए बहुत बढ़िया सर। इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जो राय रखिए। मदरसे को आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, जाकर के चेक करो। नहीं कर रहे हैं क्या समझे? मदरसे को, मदरसा जो है एक तरह से आप लोग का धार्मिक स्थान ही है ना, जहाँ शिक्षा मिलती है आपको। लेकिन अगर वहाँ गुरुजी गलत करता है तो हम स्टूडेंट को तो हक है बोलने का ना, गुरुजी के खिलाफ। मैं ज्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ 5वीं क्लास पढ़ा हूँ, वो भी सरकारी स्कूल में। ठीक है, पहले पता करो। चलिए बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे जो है मोहम्मद भाई थे, नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मोहम्मद अमान है। मोहम्मद अमान ने जो है इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी क्लैरिटी रखी है, और भाई ने भी जो है इन सब चीजों के ऊपर एक कड़े तीखे और सही सवाल जो है इन्होंने पूछने की कोशिश करी, और इन्होंने भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।